मेरा नाम महेश गुप्ता है और मैं आपके प्रॉपर अतरेड बाजार से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस में मैं तब से हूं जब से इस बिजनेस का सोच माइंड में चल रहा था। शुरुआती दौर से मैं इस बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। क्लियर है ना? देखिए, आपका पहला स्टेप यही है कि आप अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाए। आज आपको लगा ना कि मैं अपना नाम अगर लोगों को नहीं बता सकता हूं तो क्या मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपने सपने किसी को बता सकता हूं? बात समझ में आ रही है ना? पहला मिस्टेक कहां पे है? हम अपना इंट्रोडक्शन अगर सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, कल को पढ़ाई लिखाई करेंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब के लिए जाएंगे, वहां पे इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? वहां पर हमारे पैर कांपने लगेंगे और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी पहली मजबूती है कि आपको अपना नाम और अपना एड्रेस तो कम से कम दमदारी से किसी के सामने रखने के लिए आना चाहिए। जी, गेट बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के ट्रेनिंग को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? आप लोग रेडी हैं? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप इस हॉल के अंदर आए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका कीमती 90 मिनट चाहिए। देने के लिए तैयार हैं? मात्र 90 मिनट। उस 90 मिनट आप यहीं पर होंगे, मेंटली रूप से भी और फिजिकली रूप से भी। ऐसा नहीं कि शरीर यहां पे है लेकिन ध्यान घर पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने मिनट? 90 मिनट। और आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि जो चीज हम लेने के लिए आए हैं वो चीज हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। छाता देखे ना? छाता कब काम करता है? बारिश में। लेकिन जब वो खुला होता है तब। बारिश में बंद रहता है, छाता काम करेगा? आपका दिमाग भी खुला होना चाहिए। आपका दिमाग भी यहाँ पे बंद रहेगा तो कोई हमारे बताने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है ना? तो अपने दिमाग को खोल करके रखिए पूरी तरीके से। चलिए, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, आप सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं? सीखने के लिए। सीखने के लिए तो यूट्यूब पर तमाम लोग हैं, सिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे सिखा रहे हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? यहाँ क्यों आए? बताइए। कुछ अलग सीखने के लिए। कुछ अलग सीखने के लिए नहीं, सेटिस्फाइड क्वेश्चन नहीं है। आयुर्वेदा में आगे बढ़ने के लिए। आयुर्वेदा में आगे बढ़ने के लिए। आपको सीखने का मजा ही कुछ अलग है। सही बात है। जल्दी बोलिए, जल्दी। मैं बताऊं? शायद ये आंसर कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा मेरे माध्यम से, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं ना, वैसी जिंदगी भी आप नहीं जी रहे। आंसर मिला हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी जिंदगी आप नहीं जी रहे हैं। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे वो मान सम्मान की कमी हो, चाहे वो इनकम की कमी हो, किसी न किसी चीज की तो एक कमी है। कोई न कोई सपना तो है जो आपका पूरा नहीं हो रहा है, जिसको पूरा करने के उद्देश्य से कुछ तो लगा होगा ना कि आयुर्वेदा में जाने के बाद मुझे ये मिलेगा। कुछ तो लगा होगा, तभी तो आप यहां पे आए हो, नहीं तो क्यों आते? गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? कुछ तो लगा होगा, कुछ तो आपके लाइफ में मिसिंग है। सब कुछ है लेकिन कुछ तो कमी है जिसको आप यहां से पूरा करना चाहते हो, इसलिए आप यहां पे आए हो। आई एम राइट नाउ? क्लियर है ना? अच्छा, ये बताइए, जैसी जिंदगी अभी आपकी है, आप जैसे हैं, क्या आप इससे बेहतर नहीं हो सकते थे? एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड के साथ ध्यान दीजिएगा, बीच में कोई बात नहीं करेगा। जो शब्द मैं बता रहा हूं, शब्द ही एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकते हैं। एक तलवार की धार में भी उतना जख्म नहीं होता जितना शब्दों से होता है। गलत तो नहीं कर रहा हूं? शब्द में इतनी पावर है जो किसी की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। शब्द के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं या आप जैसा अभी हैं, क्या आप इससे बेहतर हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? जल्दी बोलिए। इससे अच्छे हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? आप अपने दोस्तों से आगे हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं हुए पता है? सर बार बार ना खोलिए। क्यों नहीं हुए पता है? क्यों नहीं हुए? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें वैसा माहौल ही नहीं मिला, क्योंकि जैसा माहौल हमें मिला वैसा हम हैं। अभी आप जो भी हैं वो आपके आसपास के माहौल की वजह से हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? क्लियर है? आप जो कुछ भी आज हैं वो किसकी वजह से हैं? माहौल की वजह से। जैसा आपको माहौल मिला वैसे आप हो गए। अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले अपने माहौल को बदलना होगा।
सबसे पहले क्या बदलना होगा? अपने माहौल को बदलना होगा। और आयुर्वेदा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको आपके माहौल को बदल रहा है। आज आप जिस गांव में रहते थे, आप आज जिस घर में रहते थे, वहां से उठा करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया है, एक ऐसे मंच पर लाया है जहां पे नए नए विचारों के साथ, नए नए लोगों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। आपका माहौल बदलेगा तो आपकी जिंदगी तो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जैसा माहौल होता है वैसे ही विचार हमारे अंदर जाते हैं। हम कोई नहीं होते आपकी जिंदगी बदलने वाला, हम सिर्फ माहौल बदल सकते हैं। हम आपको एनर्जी दे सकते हैं, हम आपको बूस्टअप दे सकते हैं, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर आपको बहुत पहले कोई अगर गाइड किया होता ना, आप बहुत पहले जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते। गलत तो नहीं कर रहा हूं? आई एम राइट नाउ? दोस्त, आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक? शुभारंभ। याद रखिएगा, हम सारे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारे बहुत ज्यादा सपने हैं, है कि नहीं है? हम अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सपना पूरा नहीं होता। कितने लोग ऐसा मानते हैं? फास्ट हाथ रिप्लाई करें। जो हम सोचते हैं अगर सपना किसी को बता देते हैं तो नजर लग जाती है, पूरा ही नहीं होता है। जल्दी बोलिए, मैं गलत कह रहा हूं? नजर लग जाती है किसी की। सपना बता के मत रखो, एकदम पूरा एकदम छुपा करके रखो, किसी को बता देंगे तो नजर लग जाएगी, पूरा नहीं होगा। इस वजह से सपने आपके पूरे नहीं होते हैं, किसी की नजर लग जाती है। बल्कि सपने इसलिए पूरा नहीं होते हैं क्योंकि आप सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपके सोचने में आप पाना कुछ चाहते हैं, लेकिन करना कुछ और चाहते हैं। गलत तो नहीं कर रहा? आप शरीर अच्छा, हेल्दी, स्वस्थ शरीर बनाना चाहते हैं, लेकिन 8 बजे के बाद सो के उठना चाहते हैं। होगा? अब आप बोलोगे मेरे तो सपने पूरे नहीं हो रहे, रोगे बैठ के। गलत तो बोलिए। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलने का प्रयास नहीं कर रहे। बताइए, जिंदगी बदलेगी? नहीं बदलेगी। यकीन मानिए, सिर्फ अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऊपर वाला किसी का भाग्य, किसी का नसीब, किसी का तकदीर बना करके नहीं भेजता। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? दोस्त, आज लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक की तरफ, क्योंकि सफल होने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। किन्हीं चीजों की? सिर्फ 2 चीजों की। सक्सेस होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में? आज के पहले आपकी जिंदगी के बारे में किसी ने बात किया? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, किसी ने भी बात किया कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, या आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो, आप उसको पा कैसे सकते हो? किसी ने बात किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन आज आयुर्वेदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके सपनों के बारे में बात कर रहा है, आपको अपने सपनों के बारे में प्लानिंग बता रहा है। बताइए, क्या गलत कर रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? और जब अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर काम करने में काहे की शर्म? सीना खोल करके करेंगे। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? हम आपको सपनों से, तो दुनिया में 2 काम है सफल होने के लिए। पहला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्या मिल जाए? एक अच्छा मंच मिल जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक ऐसी, है कि नहीं, एक ऐसा मंच मिल जाए जहां पे हम मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मिला कि नहीं मिला? मिला है कि नहीं मिला है? और दूसरा, एक अच्छा गाइडर मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए जो आपको अपने सपनों के प्रति लगातार प्रेरित करे। सिर्फ 2 ही चीज चाहिए सफल होने के लिए, और अगर दोनों मिल गया है तो तालियां होनी चाहिए। कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीजें। पहला क्या? एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, और दूसरा, याद रखिएगा, जब आपके प्लेटफॉर्म के अंदर पावर ही नहीं होगा ना, आपका सपना कैसे पूरा करेगा? एक मैं फेसबुक चला रहा था, ठीक है, तो फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा, और पोस्ट पढ़ करके पहले तो मुझे हंसी आई, फिर बाद में उस पोस्ट से मैंने ट्रेनिंग तैयार किया। 1 लाइन का पोस्ट था, शायद आप लोगों ने भी कभी पढ़ा होगा। एक लड़का है, वो जाता है जूते के शोरूम में, इसमें, और वहां पे जाकर के फोटो क्लिक करके बोलता है कि आज मैं एक जूते के शोरूम में गया हूं और वहां पे जूते पे मेरी सैलरी लिखी हुई थी। बात समझ में नहीं आई होगी। वहां के जूते पे मेरी सैलरी, मतलब उसकी सैलरी 12,000 रुपए महीने थी और जूते की कीमत भी 12,000 थी। एफोर्ड कर पाएगा?
गलत तो नहीं कर रहा हूं ना दोस्त? क्या ये जिंदगी जीना चाहेंगे हम लोग ऐसे? क्लियर हो रहा है ना? हमें अपने लाइफ में बूस्टअप चाहिए, और बूस्टअप बदलने के लिए दोस्त, मैं आज से 4 साल पहले जिस तरीके से कांप रहे थे ना, मैं भी कांप रहा था। 15 अगस्त 26 जनवरी में स्कूल के ना, अभी मेरा एक फोटो है, मैं दोस्तों के पीछे छुपा था कि सर जी हमको देख करके बुला न ले कुछ कहने के लिए। ऐसा करते हैं कि नहीं आप लोग? है कि नहीं? छुपते हैं कि नहीं छुपते? कहीं सर जी हमको ना बुला ले। क्यों? डर करके जिंदगी जीना मजेदार है कि जिंदगी का सामना किया जाए, खुल करके चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि चुनौतियां ही आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। तो दोस्त, दोनों चीज आपको मिल चुका है ना? और एक चीज जानिएगा, हम लोग जिंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, करोड़ों रुपए तो कमाना चाहते हैं, है ना? लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के लिए ना, काम भी करोड़ों वाला करना होगा। करोड़ों रुपया कमाने के लिए काम भी करोड़ों वाला करना होगा। पनीर की सब्जी खाने के लिए पनीर ही बनानी पड़ेगी। दूसरा सब्जी बनाओगे जिसमें पनीर का स्वाद नहीं आएगा। आप जो पाना चाहते हो, काम भी वही वाला करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सक्सेस होगे। आई एम राइट और रॉन्ग? गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? तो आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग के जीवन में वो मौका मिला है जहां से आप लखपति भी बन सकते हैं और जहां से आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी पावर है। तो आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। समझ में आ रहा है ना? आपका प्लेटफॉर्म सही है गलत है? सही है। आपके गुरु सही है गलत है? सही है। आप काम अच्छा कर रहे हो ना? यस। लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे हो? यस। आपका कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। ऐसा नॉलेज आज तक आपको कभी किसी ने जीवन में दिया? नहीं दिया। तो आप क्या पा रहे हो? याद रखना, इस पूरी दुनिया को सिर्फ मुट्ठी भर लोगों ने बदला है। भीड़ कभी दुनिया का विकास नहीं करती, कभी विकास नहीं करती। सिर्फ मुट्ठी भर लोग, चंद लोग ही मिलकर के जिंदगी में इतिहास रचते हैं, जिंदगी में कामयाब होते हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोग, बाकी लोग तो उसका केवल पीछा करते हैं। गलत तो नहीं कर रहा ना? याद रखिए, आज हम मुट्ठी भर है ना, हम ही लोग इतिहास रचेंगे और बाकी लोग इतिहास को सिर्फ पढ़ेंगे। आज का सेशन है हम लोग का है शुभारंभ। क्या सेशन है? शुभारंभ। क्लियर है ना? तो हम लोग इसके ऊपर आज सेशन चलाने जा रहे हैं दोस्त। शुभारंभ, शुभारंभ मतलब आज हम लोग आपकी जिंदगी का एक नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है, अगर कहीं पर भी कोई ऐसी टॉपिक जो आपको गलत लगेगा, मुझे जरूर इन्वॉल्व करना है। क्लियर है ना? क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। समझ में आ रही है ना? गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं और आपसे भी हो सकती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने वाला ही व्यक्ति जिंदगी में आगे जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे लेकर के चलता हूं। सबसे पहले आयुर्वेदा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जो सेशन मैं आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक व्यक्ति ने बोला है, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। कितने लोगों ने नाम सुना है? सुना है ना? वॉरेन बफेट। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है। वो किसको जानते हैं पता है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला कौन है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा बेकार इंसान कौन है कि नहीं? उसके बाहर वो कभी निकले ही नहीं। और वही लोग पता क्या बोलते हैं? हमने पूरा दुनिया देखा है। गलत तो नहीं करा? और जो दुनिया सच में देखा होता है ना, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। क्लियर है ना? अक्सर आपके सपनों के बीच में बाधा वही बनेंगे जिनके खुद के कोई सपने नहीं है, जिनके खुद के कोई सपने नहीं है। एक बार की बात है, अमेरिका से ऑर्डर आया भारत में केकड़ा पकड़ के भेजने का। केकड़ा देखे ना आप लोग? तो जब केकड़ा पकड़ के भेजने का ऑर्डर आया, आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, इस स्टोरी को देखेंगे, वहां पे मिलेगा आप लोग को। तो भारत के लोगों ने बहुत सारे केकड़े को पकड़ा और पकड़ करके जितने पीस का ऑर्डर था पैक करके क्या कर दिया? भेज दिया, रवाना कर दिया। जब वहां पे ऑर्डर पहुंच गया, तो जब अमेरिका वालों ने देखा ऑर्डर जा करके, तो देखा तो सारे केकड़े क्या था, सारा ढक्कन खुला हुआ था। जितना भी पेटियां थी, सारा ढक्कन क्या था? खुला हुआ था। ऊपर से पूरा पैकिंग नहीं किया गया था। तो वहां से तुरंत फोन आया इंडिया कि भाई साहब, आपने जो केकड़ा भेजा है उसका बॉक्स तो ऊपर से खुला हुआ है, केकड़ा कम हो गया। तो उसने बोला गिन करके देख लीजिए साहब, 200% गारंटी, एक को केकड़ा कम नहीं होगा। अमेरिका वाले को आश्चर्य हो गया, उसने गिनना शुरू किया, देखा एक भी पीस कम नहीं है। फिर उसने इंडिया फोन लगाया, बोला ऐसा क्यों हुआ भाई?
आपने तो ढक्कन खोला हुआ, सारे केकड़े भाग सकते थे, एक भी भागा नहीं। बोला कि भाई केकड़ा है और ये इंडियन केकड़ा है। जब कोई एक तो मेहनत करके यहाँ से निकल करके भागने की कोशिश करेगा ना, दूसरा वाला टांग पकड़ के खींच लेगा कि हम यही हैं तो तुम कहाँ जा रहे हो। और ये हम लोगों के भी साथ है। अगर हम लोगों के बीच से कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ना, ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता है ना, सारे लोग मिल करके उसका टांग पकड़ के खींच लेंगे। हम लोग यही हैं तो तुम क्या करने के लिए सफल होने के लिए जा रहे हो। और ये रियल घटना है। और यकीन मानिए आप उन केकड़ों में से हो कि नहीं हो? नहीं। क्योंकि आप लोग बाहर निकल चुके। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कभी भी एकल सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर मत रहिए, नेवर डिपेंड इन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी एक जगह के कमाई के ऊपर निर्भर मत रहिए, कभी भी एक ही कमाई के ऊपर निर्भर मत रहिए। इसका एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने 2020 में आया था, कोरोना काल। जिन लोगों के पास एक बिजनेस था उनका सैलरी रुक गया, उनका बिजनेस ठप हो गया, आज बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही सहारा था और अभी काम बंद हो गया। लेकिन उसी कोरोना काल में कई सारे लोगों के कई सारे बिजनेस थे, एक बंद हुआ दूसरे से पैसा आ रहा है, दूसरा बंद हुआ तीसरे से पैसा आ रहा है। ऐसा था कि नहीं था? हमेशा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। और एग्जांपल में समझिए, जिसके घर में 2 गैस सिलेंडर हो, एक खत्म हो जाए रात में तो इमरजेंसी में काम देता है ना। हम अपने गैस का सिलेंडर 2 रखते हैं, लेकिन अपने जिंदगी में कमाते सिर्फ एक जगह से, इसीलिए बर्बाद है। भाई इससे आसान भाषा में आपको समझा नहीं सकता, गलत तो नहीं कर रहा हूं। जब वो 2 चीज रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए, तो आप अपने लाइफ में इमरजेंसी के लिए कौन सा इनकम आप सोर्स ट्रीटमेंट कर रहे हो? जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, वो सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं कमाते। जियो सिम से भी पैसा कमा रहा है, वहां से मन नहीं भरा जियो का मोबाइल बना दिया, वहां से मन नहीं भरा जियो का डिश टीवी बना दिया, वहां से मन नहीं भरा जियो का पेट्रोल पंप बना दिया, वहां से भी मन नहीं भरा जियो का सब कुछ बनाते जा रहा है। जियो का मार्ट बना दिया, जियो का मॉल बना दिया। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? वो लोग अमीर लोग, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके बाद भी धंधे पे धंधा, धंधे पे धंधा, धंधे पे धंधा बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं कि एक तो बंद होगा तो दूसरे से पैसा आएगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरे से पैसा आएगा। और हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो पूरा सीना तान करके गांव में घूमते हैं, हम तो 10,000 रुपये की नौकरी करते हैं। गलत तो नहीं कर रहा ना? यही चीजें हैं जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। बस समझ में आ रही है? मेरी बात अगर थोड़ी सी कड़वी लगेगी तो भी तालियां बजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन में जरूरत है, क्योंकि पूरा संसार परिवर्तन चाहता है। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? पूरा संसार क्या चाहता है? परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चारों तरफ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखो, पहले एलईडी बल्ब नहीं आते थे, पहले नोकिया 3310 चलता था, आज सबके पास एंड्रॉइड है कि नहीं है? बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले की टीवी कैसी होती थी? चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। यह प्रमाणित है कि जिसने अपनी जिंदगी को या जीवन जीने के तरीके को नहीं बदला, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, मतलब बर्बाद हो गया। जिसने समय के अनुसार अपनी जिंदगी में को जीने के तरीके को नहीं बदला, समय के अकॉर्डिंग जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, उनकी जिंदगी आज बर्बाद है। आप चले जाइए सन 2000 में जबरदस्ती लोगों को नौकरी दिया जाता था। हाई स्कूल पास सरकारी नौकरी, इंटर पास सरकारी नौकरी, जबरदस्ती। आज का क्या दशा है? बीएड, बीएससी, पीएचडी सब कुछ कर डालिए, लेकिन वैकेंसी नहीं है। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? क्योंकि समय बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं पता है? अभी एक रिलेटिव है अमित जी के, अभी 1 हफ्ता पहले फोन आया है, उस बच्चे की पढ़ाई रुक गई है, अचानक से 15 लाख रुपए देने फीस। कितना देना था? 15 लाख। क्या वो जमा हुआ कि खत्म हो गया? वो खत्म, रिस्टिकेट कर गया, पूरी जिंदगी खत्म। 50 लाख लगा चुका है पढ़ाई करने में, 15 लाख फीस नहीं जमा कर पाया, पूरे घर में पैसे ही नहीं है। और इतना लगाने के बाद गारंटी नहीं है वो पास होगा कि फेल होगा। वो लाख रुपए भी महीना कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, कंपटीशन इतना टफ है। हम लोग बड़े शौक से बोलते हैं सर बीएससी कर रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, बंदा 50 लाख रुपए लगाया, 15 लाख रुपए लिए रिजेक्ट हो गया, पूरी जिंदगी तो खत्म होगी ना। इसलिए हमें अपनी लाइफ को बहुत सोच समझ करके एक कदम चलना। बात क्या है ना, हमारे आसपास का माहौल, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? माहौल नहीं है, और हम लोग उसी को देने का काम कर रहे हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है
सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में इतिहास भी रचते हैं। दोस्त देखो, जिसने जिसने बदलाव नहीं किया उसके साथ क्या होने वाला है, और अगर आपने भी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं किया आपके भी साथ क्या होने वाला है, आगे देखते जाइए। इस मोबाइल को देखा है सभी लोगों ने ना? दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? इस मोबाइल को देखा है सारे लोगों ने ना? नोकिया। आज किसके पास नोकिया का एंड्रॉइड है? इस हॉल के अंदर कितने लोग बैठे जिनके पास नोकिया का फोन है, एंड्रॉइड? किसी के पास है? किसी के पास नहीं है दोस्त। ओप्पो, वीवो है ना? बताइए। नोकिया एक समय में राजा था, पूरे भारत में राज करता था। क्यों अंकल जी, आपके समय में नोकिया का राज था कि नहीं था? था ना? लेकिन इसने समय के साथ एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं किया अपने आप को, और आज क्या हुआ, इसने समय के अनुसार नहीं बदला, समय ने इसी को बदल दिया। आज ये रिजल्ट है, किसी के पास नोकिया का मोबाइल नहीं है। क्लियर है ना? आगे लेकर के चलते हैं। स्विस वॉच, इसने भी समय के अनुसार अपने आप में, इसको सिर्फ एक चीज कहा गया था कि आप अपनी घड़ी में डेट और टाइम दे दीजिए। इसने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, आज पूरी तरीके से मार्केट से आउट है। दोस्त इस कार को आप सभी लोग पहचान रहे होंगे, एम्बेसडर, नेता, मंत्री, जितने भी लोग थे ये सभी लोग इसी से चला करते थे। देखे कि नहीं देखे? एक शान था, लाल बत्ती लगा करके लोग चलते थे, लेकिन आज इस कार को कोई नहीं पूछता, क्योंकि इसने अपने समय के अनुसार अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं किया। दोस्त अगर आप भी अपनी जिंदगी में समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे, यकीन मानिए आपकी भी जिंदगी पीछे पड़ जाएगी, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी आपकी जिंदगी, और आपको कंप्रोमाइज करने के अलावा कोई समय नहीं बचेगा। बदलना चाहते हैं? yes, चलिए लेकर के चलते हैं बदलाव। पहले आप देखिए हमारे जीवन शैली में कितना बदलाव हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले की सवारी क्या थी? बैलगाड़ी थी ना? पहले की सवारी क्या थी? बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, फिर लिखिएगा। बैलगाड़ी थी कि नहीं थी? लोग इससे बारात जाया करते थे, सफर किया करते थे। अरे मैं अपने समय में एक्का पे बैठा हूं बुढ़नपुर से त्रैठाने के लिए, बात समझ में आ रही ना? इसके बाद एक्का पे बैठने के बाद उसके बाद कुछ गाड़ी है, ये गाड़ी ये भी बुढ़नपुर से चलती थी पदमपुर तक। सुअर के आकार की थी, बड़ी नाक वाली गाड़ी है कि नहीं? चलती थी कि नहीं चलती थी? बदला हुआ ना? लेकिन आज के डेट में क्या सब कहीं देखने को मिल रहा है? आज के डेट के कार हमारे सारे क्या हो गए? स्मार्ट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? बदला हुआ है कि नहीं हुआ है? बदला हुआ है ना? चलिए आगे लेकर के चलते हैं। हेलो हेलो, क्लोज करिए इधर, आइए बंद। नेक्स्ट आगे लेकर के चलते हैं। पहले हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम लोग इस साल के अंदर हैं, मैंने 90 मिनट मांगा है आपसे, 90 मिनट आप यहीं पे होंगे, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी किसकी बदलनी है? मेरी? आपकी खुद की बदलनी है। आपको खुद को यहाँ पे सीखना जरूरी है। पहले का चिट्ठी कैसे पहुंचता था? हमको कहीं पे पहुंचाना था, जगह जगह पे लाल वाला डब्बा लगा रहता था, जाकर उसमें डाल दिया करते थे, है ना? धीरे 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 समय बदला, और समय बदलते बदलते आया टेलीफोन, है कि नहीं? पीसीओ का जमाना आया, लोग लाइन लगा करके पीसीओ उस समय खोल करके लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? 10 रुपए का बतियाते थे, 100 रुपए ले लेता था। जगह जगह पीसीओ बूथ बने थे, हम लोग जाते थे पीसीओ पे कॉल करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन जमाना बदला, समय बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और आज समय स्मार्टफोन का है। एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 मोबाइल है कि नहीं है? बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो आपकी वृद्धि कहां पे रुकी हुई है, अभी आगे समझ में आएगा। पहले टेस्टोस्कोप हुआ करता था, हम लोग मेले में जाया करते थे, उसमें पिक्चर देखा करते थे ऐसे करके। धीरे 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 देखा है आप लोगों ने? धीरे धीरे, अच्छा आप भी देखिए, धीरे धीरे इसका समय बदलाव हुआ। टीवी आया, रंगीन टीवी, और मुझे याद उस समय रामायण सीरियल बड़ा फेमस हुआ करता था। एक लोग के घर पे टीवी लगती थी, पूरा मोहल्ला जुड़ करके उन्हीं के घर में, एकदम रविवार को तो पूरा सन्नाटा छा जाता था पूरे गांव में, है ना? ऐसा होता था कि नहीं होता था? फिर उसके बाद समय बदला, शटर वाली टीवी आई कि नहीं आई? अब दोस्त स्मार्ट टीवी आज के डेट में हो चुका है, बदल चुका है। आज कहीं पर खोजने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाला है। एक का दुका कहीं पर किसी के घर पे पुराना बचा हुआ है तो बचा हुआ है, वो भी बिगड़ गई तो बनने वाला भी नहीं, क्योंकि उसके पार्टी नहीं बन रहे। बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? बदलाव हर जगह हो रहा है।
साथियों यकीन मानिए, पहले का टेप रिकॉर्डर कैसा आता था, वीसीआर कैसा आता था, इतना बड़ा बड़ा कैसेट रील वाला, है कि नहीं? जो कैसेट खराब हो जाता था उसके रील को हम लोग उड़ाया करते थे, ब्लैक वाला, याद है ना? उसके बाद समय बदला तो फिर आया सीडी और डीवीडी, है कि नहीं? 2 कैसेट में 1 पिक्चर आया करती थी, फिर कुछ समय बाद 1 कैसेट में 6 पिक्चर आना शुरू हुआ। कितने लोग डीवीडी देखे हैं? इसको यूज करके टीवी भी देखे हैं, देखे है ना दोस्त? अब समय बदल चुका है। अब देखो इतना छोटा सा पेन ड्राइव, इतना छोटा सा स्टोरेज आज सबको खा गया। समय चला गया, आज मार्केट में खोजने पे कैसेट नहीं मिलेगा। नहीं तो एक बंदा होता था, एक दुकान खोला करता था, कैसेट भाड़े पे दिया करता था, अब पैसा कमाता था। देखेंगे नहीं देखे? एक कैसेट भाड़े पे लेके जाओ, दूसरा लेकर के आओ, तीसरा भाड़े पे लेके जाओ, 10 रुपए 20 रुपए भाड़े पे दे करके कैसेट से लोग कितना पैसा कमाते थे, है कि नहीं? धीरे 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 समय बदला साथियों। हम सभी में एक बात कॉमन है, हम सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। मैं सही में गलत हूं? हम सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं कमाना चाहते हैं? हम सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि परंतु आज उन्हीं चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी पैसा कमाने के लिए उन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत पहले किया करते थे। जबकि दुनिया इतनी बदल चुकी है, लेकिन एक चीज नहीं बदला है, वो हमारे पैसा कमाने का तरीका। इसीलिए तो हम लोग पीछे हैं। बात समझ में आ रही है? कमी कहां है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज भी हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज नहीं बदला है, वो है पैसे कमाने का तरीका। क्या करना होगा? बदलना होगा। क्या करना होगा? जब जिंदगी में इतना परिवर्तन आ गया है, समय में इतना परिवर्तन आ गया है, क्योंकि यकीन मानिए आज आप जो काम कर रहे हैं, अभी आयुर्वेदा के पहले जो काम कर रहे हैं, जो इस तरीके से भी चल रहे हैं, अगर उस काम को करने से आपके जीवन में सफलता होता और करोड़पति बनना लिखा होता, तब तक आप बन चुके होते, मेरे सामने नहीं बैठे होते। कहीं ना कहीं वहां पे उससे पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए उस काम को करने के तरीके को क्या करना होगा? बदलना होगा। और उसी को बदलने के लिए हम लोग आयुर्वेदा परिवार के संरक्षण में आए हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब उस समय गया, आप चले जाओ मार्केट में यार, किसी भी दुकान पे धंधा नहीं है, किसी भी दुकान पर नहीं है, कहीं पर धंधा, सब लोग बेचारे परेशान है। हर व्यक्ति पैसे पैसे के लिए, मार्केट में पैसा ही नहीं है। पिछले 1 सालों से, लॉकडाउन के बाद से जितना भी है ना, मार्केट में पैसा ही नहीं, धंधा सभी लोगों का मंदा है। इस चीज को फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहा है? पहले की अपेक्षा आपकी कमाई घटी है, महंगाई बढ़ी है, कैसे एडजस्ट करेंगे खुद को? इसलिए हमें अपने धंधे को, अपने काम करने के तरीकों को क्या करना होगा? बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि जमाना बदलना है कि नहीं? जितनी भी चीजें ऑफलाइन थी वो ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, खरीदारी ऑनलाइन हो रही है, सब्जी वाला घर पहुंचा के जा रहा है, मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हमें भी क्या करना होगा? बदलना होगा। तरीका भी बदलना, हमें बदलना होगा साथियों, जितने भी हैं। ओयो, आज देखिए, पहले रेलवे का टिकट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। आज रेलवे का टिकट निकालने के लिए स्टेशन पे जाने की जरूरत है? नहीं। पैसा निकालने के लिए बैंक जाने की जरूरत है? नहीं। पासबुक प्रिंट कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत है? नहीं। बताओ, सब आपके घर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोबाइल खरीदने के लिए दुकान जाने की जरूरत है? कपड़ा खरीदने के लिए दुकान जाने की जरूरत है? कुछ भी नहीं, सब एक छोटे से मोबाइल फोन के अंदर आ गया है। आप खुद से खुद सब कुछ कर रहे हो। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज होटल बुक करने के लिए ओयो है, ओयो ने एप्लीकेशन बनाया, स्विगी। आज आपको लगता है कि खूब बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे? जी नहीं, स्विगी के पास अपना एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन सारा रेस्टोरेंट उसका है। जिस होटल का, जिस रेस्टोरेंट का जो खाना आपको चाहिए, आप ऑर्डर करिए, अगले 5 मिनट के अंदर आपके सामने हाजिर। बात समझ में आ रही है? आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे खाना सब कुछ मिल रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से आप देखो ना, रिलायंस मॉल में सब्जियां काट काट कर बेच रही हैं, रोटी बेली हुई बिक रही, खाली घर लाके सेक के खाना। आने वाले समय में खाना भी ऑटोमेटिक पार्सल होगा, खाना बनाना कोई जानेगा भी नहीं। टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। आप लोग तो सीरियस हो गए, एक बार तालियां हो जाए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हंसते हुए सीखना है। आज स्विगी है, समय है कि नहीं है? आगे लेकर के चलते हैं आप लोगों के पास। ओला, आज गाड़ी भी बुक करने की जरूरत नहीं है। आप घर से निकले, ओला बुक कर दिए, सामने आकर के दरवाजे पे खड़ी हो गई, आप बैठे निकल लिए, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। आज ओला आ गया, आज जितने भी लोग हैं आप देख लीजिए, पेटीएम आ गया, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आज आप देख लीजिए, अमेजोन आ गया, कोई भी सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। आज देखिए दोस्तों, भारत मैट्रिमोनियल ऐप, इस ऐप के बारे में कितने लोग जानते हैं? 1 लोग जानते हैं, 2 लोग जानते हैं। भारत मैट्रिमोनियल ऐप शादी विवाह कराने के लिए एप्लीकेशन। अगर लड़की है तो लड़का खोजने की जरूरत नहीं, लड़का है तो लड़की खोजने की जरूरत नहीं। इस एप्लीकेशन पर चले जाइए, पूरे भारत में कहीं पर भी जितने भी लड़के के रिश्ते हैं सब तुरंत आ जाएगा। एक छोटी सी फीस देनी है, तय करना है, इसकी जगह जगह ऑफिस है, जाना है, अगुआ की जरूरत नहीं है। अगुआ खुद बंद करके बैठा हुआ है। बस समझ में आ रही है ना? बदल रहा है। मैट्रिमोनियल ऐप से लोग आज शादी कर रहे हैं। आप अपना उम्र डालिए, अपना एज डालिए।